ये मैं गया था अमेज़न का शोरूम में, मतलब अमेज़न का जो हमें सामान वगैरह डिलीवरी होता है ना, मतलब जहाँ से कैसा भेजता क्या है, लग रहा गोडाउन है? वगैरह जो है सही है यहाँ मैं गया था, कि दिल्ली के बिक नहीं आसपास क्यों? में है कोई एक जगह में। यहाँ में सामान हैं? इतना सस्ता है, मतलब तुम ऑनलाइन में जो भी सामान आफ्टर डिस्काउंट के बाद देखोगे, मतलब उसके ऐसा है ऊपर भी मतलब ओरिजिनल नहीं है 40% वो? डिस्काउंट में देता है। ये ठीक कितना है? का है? फ़ोटो ले लो, और फ़ोटो कैसे हाँ, देता है, फ़ोटो क्या ले है, लो। मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने के देखने के लिए चला गया। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? ये लड़का है, ये लोग एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, फ़ोटो ठीक है? ले जो लो ऐसे टीवीएस जो 55,000 का टीवी है, वो आपको 40% डिस्काउंट के बाद 26,000 27,000 में मिल जाएगा, एकदम ब्रांड न्यू। ठीक है? तो मैं गया था देखने, और ये लड़का मुझे बता रहा था कि कैसे यहाँ में सामान इतना सस्ता है। ठीक है? इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो ब्रांडेड है, ठीक है, हम लोग खरीदते हैं, हम लोग को एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है? लेकिन जब यही चीज़ अंडमान पहुंच जाता है, ठीक है, उसके बाद सामान का रेट देखो, मतलब एमआरपी से बेचता है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि एक्चुअल जो एमआरपी होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका 30% होता है। सोचो आप 50,000 का कोई सामान खरीदते हो, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो होता है आपका, सोचो आप उसका आपका 30% मतलब आपका पकड़ लो एक कितना 15,000। ठीक है? ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है। ठीक है? तो लेकिन कैसे अंडमान में सब एमआरपी में बेचता है मुझे पता नहीं। ठीक है? और लोगों को कम से कम ये समझना चाहिए कि कोई भी सामान जब आप एमआरपी में खरीदते हो अंडमान में, तो ये याद रखना कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है? और आप जो खास करके जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये लोग भी सोचता है कि हमें क्या, देखो आप जॉब करके सारा महीना भर काम करके, ठीक है, वो आपको सैलरी मिलता है, वो सैलरी से आप एक टीवी खरीदते हो। ठीक है? वो भी एमआरपी में, मतलब कितना आपको लॉस है। ठीक है? और ये कि एक्चुअल शोरूम है। ठीक है? मतलब जहाँ से डिलीवरी वगैरह होता है अमेज़न का, मतलब तुम अगर वहाँ में जाके लोगे, क्योंकि वहाँ में क्या जीएसटी वीएसटी का वो दिक्कत नहीं होता है। ठीक है? और एकदम ब्रांडेड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको आपको एमआई का टीवी नहीं दूसरा कुछ दे देगा, नहीं, एमआई का तो एमआई का ही देगा। ठीक है? आपको वो जनरल का एसी है तो वो जनरल का ही देगा। ठीक है? क्रोमा का है तो क्रोमा का ही देगा। तो ऐसा है। सैमसंग का है तो सैमसंग का ही मिलेगा। ठीक है? मैंने पूरा देखा, मतलब इतना बड़ा है गोदरेज का, देखो ये गोदरेज का है, आपको दिखेगा। वीडियो बनाने मना किया था, फिर भी मैंने छुप छुप के बनाया, मैंने बोला फ़ोटो ले रहा हूँ बोल के। ठीक है? ये सारा अमेज़न का देखो सिंबल भी आपको पैकेट के ऊपर दिखेगा। एकदम ब्रांड न्यू और सिस्टमैटिक सामान आपको मिलेगा। ठीक है? मतलब मतलब कोई भी धांधलेबाज़ी ये नहीं है। और आपको क्या है कि मैंने कुछ लिया था। ठीक है? मेरे को एक्चुअली टीवी लेने का प्लान था 55 इंच का। तो मैंने सोचा टीवी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग टीवी उतना देखते भी नहीं है। तो मैं ऐसे ही देखने के लिए गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा जानना था कि अंडमान में जो सामान का इतना रेट है, इतना ज़्यादा रेट क्यों है। ठीक है? तो बाद में पता चला कि जो शिपिंग में मार्जिन खा जाता है, शिपिंग वाला, बिजनेसमैन लोग सब मिलके क्या है कि अंडमान का पब्लिक को लूट रहा है। ठीक है? गवर्नमेंट